विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर अन्यत्र भागने को मजबूर होना पड़ता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता फैलानी है कि कोई भी इंसान अमाय नहीं होता, फिर चाहे वह किसी भी देश का हो, और एकता और समन्वय की भावना रखते हुए हमें हर व्यक्ति को मान्यता देनी चाहिए। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया। उसके पश्चात वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर अपने देश और घरों को छोड़कर किन्हीं अन्य देशों में शरण लेने पर मजबूर हुए हों। विश्व शरणार्थी दिवस ऐसे ही विस्थापित लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प को प्रतिष्ठित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए मनाया जाता है। आपदा विपदा से ग्रसित कोई एक व्यक्ति भी शरणार्थी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का समूह भी। सीरिया में हुई जंग के चलते वहां के लाखों लोगों को अन्य देशों की शरण में जाना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या 6.56 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत की बात करें तो यहाँ काफी संख्या में तिब्बत और बांग्लादेश से आए शरणार्थी मिल जाएंगे। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यूनान, मलेशिया व कई अफ्रीकी देशों से भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नागरिक अन्य देशों में शरणार्थी बनकर पहुँचते हैं। वेनेजुएला जैसे देश में आर्थिक संकट के चलते नागरिक को मजबूरीवश दूसरे देशों की शरण लेना पड़ रही है। शरणार्थियों के जीवन यापन, उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा अन्य जरूरतों के लिए कई देशों में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, एक ऐसी ही संस्था है जो शरणार्थियों की मदद के लिए उन्हें कानूनी हक दिलाने और उन्हें पुनः अपना जीवन बसर करने के प्रति उपयुक्त हल तलाशने में उनकी हर प्रकार से सहायता करती है। इस कार्य के लिए UNHCR को 1954 व 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR, इसका गठन 14 दिसंबर 1950 को किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इस संगठन का उद्देश्य शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की रक्षा करना, उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या किसी तीसरे देश को पुनर्वास में सहायता करना है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शरणार्थी दिवस पर कई गतिविधियां आयोजित करते हैं, जिनमें शरणार्थी स्थलों का निरीक्षण करना, उनकी समस्याओं से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन करना, गिरफ्तार शरणार्थियों की मुक्ति के लिए विरोध प्रदर्शन तथा जेल में बंद शरणार्थियों के लिए समुचित चिकित्सकीय सुविधा और नीतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए रैलियों का आयोजन करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। भारत पिछले कई दशकों से बड़ी तादाद में शरणार्थियों को पनाह देता आया है, जिनमें मुख्यतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोग तथा तिब्बती शामिल रहे हैं। इसके बावजूद देश में शरणार्थियों के प्रवाह को सुगम और नियंत्रित बनाने के लिए कोई नीतिगत व्यवस्था या कोई पुख्ता कानून नहीं बनाया गया है। भारत ने शरणार्थियों की स्थिति के बारे में 1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए भारत इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैध व्यवस्था तैयार करने के लिए कभी विवश नहीं रहा। बिना किसी कानून के भारत राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से शरणार्थियों के प्रवाह को संभालता आया है। इसलिए इनके प्रति भारत के रुख को काफी हद तक अनौपचारिक कहा जा सकता है, जिसके तहत अनेक तरह की प्रक्रियाएं और राहत एवं पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं। शरणार्थियों का दर्जा तय करने के लिए उत्तरदायी कोई विशिष्ट एजेंसी या मशीनरी भी नहीं है। ऐसे में उनका दर्जा आवश्यक तौर पर भारत में विदेशियों पर लागू होने वाले घरेलू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, जिनमें विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट भारत में प्रवेश 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, नागरिकता अधिनियम 1954 और विदेशी आदेश 1948 जैसे कानून शामिल हैं। भारत यदि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM
जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय कायम करने में समर्थ हो सके तो बोझ साझा करने पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अवैध प्रवासियों के रूप से चिन्हित किए गए लोगों की वापसी में सहायता कर सकता है। इस तरह की एजेंसियों के साथ जुड़ने से कुछ हद तक नियंत्रित पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेंगी और इस प्रकार भारत के दृष्टिकोण और कार्यों की विश्वसनीयता को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त भारत को अपने कानूनों को और अधिक प्रभावी रूप देना चाहिए। ऐसा कानून विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर उनके साथ होने वाले व्यवहार के संदर्भ में बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगा।